हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों, तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं और दोस्तों इसको आसानी से कैसे भरोगे आप लोग, और कुछ भी डाउट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के तो ये सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों तो आपको मैं 2 ट्रिक बताऊँगा या 2 स्टेप बताऊँगा जिसके साथ आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत आसानी तरीके से भर सकते हो। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उपकोष के बारे में। उपकोष मुख्य रूप से कितने टाइप के होते हैं? उपकोष को बोलते हैं सबसेल। तो मुख्य रूप से 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब एस होते हैं, इसमें मुख्य रूप से 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं। पी होता है, इसमें मुख्य या अधिकतम हम कह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है इसको लिखने की ट्रिक या स्टेप। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्टेप आपको 2 बताऊँगा, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर जो 2 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। मतलब स्टेप नंबर 1 होता है वो भी इजी है, बट आपको ये बार बार आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, तो पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा, लेकिन जो स्टेप 2 में आपको बताऊंगा वो बहुत आसान तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हो। देखिए, स्टेप 1 में आपको लिखना कैसे है वो समझते हैं। एस होता है, इसको आपको 1 से लगा करके 8 तक लिखना है, यानी कि 1S, उसके बाद हो जाएगा 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S और 8S। क्लियर है? ओके। फिर 2 को छोड़ करके अगला वाला आपको लेना है। कहने का मतलब देखिए, ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, 3 और 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए 1 चीज़ हो गई, यानी कि एस वाली चीज़ हो गई। अब किसकी बारी है? पी की। तो पी की आपको लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है? 1S और 2S को छोड़ करके 3S से आपको स्टार्ट करना है, और वो संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से स्टार्ट होगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये ऐसा होगा 2P, 3P, 4P, 5P, 6P और 7P। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब नेक्स्ट हो जाएगा डी। डी दोस्तों अगर हम बात करें तो डी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे, संख्या में 3 से स्टार्ट करेंगे। बट जो 2P और 3P है उन दोनों को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट होगा, 4P से स्टार्ट होगा। कहने का मतलब ये होगा कि ये नंबर है आपका 3, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3D। ठीक, नेक्स्ट संख्या 4D, 5D और 6D। अब आप बोलोगे ये तो हमने पढ़ा है, बट यहाँ पर आगे जो आएगा चीज़ वो बहुत आसान है। देखिए, तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका एफ। एफ में हो जाएगा 4 नंबर पर है, इसका मतलब इसकी संख्या 4 से स्टार्ट होगी, बट इन दोनों को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 4 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4F और 5F। क्लियर है? ओके। देखिए 1 2 3 4 ऐसे देखा जाए तो ऐसा हो जाएगा। 2 से यहाँ से जोड़ा, 2 यहाँ छोड़े, 2 यहाँ छोड़े, ऐसे स्टार्ट होगा। अब दोस्तों हम इसका क्या करते हैं, कहाँ से? नीचे से। देखिए नीचे से आपको देखना है कि 1S में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में 2S में जाएगा, इसके बाद में 2P और 3S में जाएगा, इसके बाद में 3P और 4S में जाएगा, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन 3D 4P और 5S में जाएगा, इसके बाद में 3D 5F और 6S में जाएगा, 4F 5D 6P और 7S में जाएगा, और लास्ट में 5F 6D 7P और 8S में इलेक्ट्रॉन जाएगा। कहने का मतलब पहले इसमें, इसके बाद में इसमें, इसके बाद में इसमें, इसके बाद में इसमें, इसके बाद में इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट यहाँ तक स्टार्ट होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? देखो 1s
इसके बाद है 2s, इसके बाद है 2p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इसका नाम देता है 4s, 3d, 4p, नेक्स्ट 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, ओके लिख दिया, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s, 6d, 7p और 8s, ये होगा। सबसे छोटा ये, इससे बड़ा 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 ये हो जाएगा, इससे बड़ा ये। इस प्रकार से दोस्तों बड़े बड़े कोश में बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले छोटे कोश में जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में ये चीज़? तो ऐसा चीज़ होगा यहाँ से। ओके, आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर फर्स्ट, जिससे आप लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हो। आपको कैसे भरना मैंने आपको बता दिया। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसी प्रकार से किसी भी तत्व का आप लिख सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। फिलहाल इस स्टेप नंबर 2 को समझिए। स्टेप नंबर 2 को समझने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको एक बार लिख देना होगा दोस्तों, एस, पी, डी और एफ को ऐसे। नंबर आपको पता है, ये नंबर फर्स्ट पर है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4 पर है। आपको क्या करना है, किसी को भी ले करके हमेशा 2 बार लिखना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं एस को लेता हूँ, सबसे पहले एस की बात करेंगे, तो सबसे पहले एस की बात करूँगा तो एस को मैं 2 बार लिखूँगा। कितनी बार लिखूँगा? 2 बार। कहने का मतलब एस एक बार लिख दिया, एस 2 बार लिख दिया। अब आपको उल्टा चलना है। जैसे यहाँ पर हमने तीर ऐसे मारा है, तीर ऐसे, तो वैसे यहाँ पर आपको करना है, उल्टा मारना है तीर। अब आपको लिखना है पीएस को लिखना है, वो भी 2 बार लिखना है। देखिए पीएस, क्लियर है। अब आपको लिखना है डीपीएस, अब इन तीनों को लिखना है 2 बार, इन तीनों को भी लिखना है 2 बार, लेकिन पीछे से लिखना है, ये ध्यान रखना। तो देखिए एस, आई बात समझ में? अब लास्ट से स्टार्ट करना है, FDPS। इस पूरे को पीछे से लिखना है आगे तक, लेकिन 2 बार लिखना है। देखिए FDPS, वापस FDPS, क्लियर है यहाँ तक? ओके, कोई डाउट नहीं यहाँ से। अब देखिए एस होता है वो नंबर फर्स्ट पर है, तो गिनती में दोस्तों आपको नंबर एस जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ से आपको लिखना है संख्या, बट उसकी संख्या 1 से स्टार्ट होगी। कहने का मेरा मतलब यही है कि जहाँ जहाँ एस है वहाँ आपको गिनती लिखते जाना है 1 से। 1 2 3 4 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7 और लास्ट हो जाएगा ये 8। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? ओके, अब आपको लिखना है पी को, तो पी की गिनती आपको 2 से स्टार्ट करनी है। जहाँ जहाँ पी दिख रहा है वहाँ आपको संख्या लिखनी है, गिनती लिखनी है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 नंबर से, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है इसलिए। देखिए पी कहाँ है, ये रहा फर्स्ट पी है, इसलिए 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5 6
और 7। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब अगली बात, डी की संख्या 3 से स्टार्ट करनी है। जहाँ जहाँ डी लिखा हुआ है उसके आपको आगे संख्या लिखनी है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है? 3 से स्टार्ट करना है। नंबर 3 से आगे गिनती, मतलब जहाँ डी दिख रहा है ये डी, अब यहाँ फर्स्ट डी है तो 3 हो जाएगा, सेकेंड डी का हो जाएगा 4, इसका हो जाता है 5, इसका हो जाता है 6। ठीक, क्लियर है? लास्ट बात है, जहाँ आपको एफ दिख रहा है वहाँ पर आपको गिनती लिखनी है, लेकिन एफ की गिनती 4 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। देखिए आगे यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ है तो 4, नेक्स्ट हो जाएगा ये रहा तो 5, 2 ही एफ थे तो हो गई कंप्लीट बात। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 3s 3p 4s, 3s 3p 4s, 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, नेक्स्ट 4f 5d 6p, 4f 5d 6p, 7s 5f 6d, 7s 5f 6d, लास्ट 7p और 8s, 7p और 8s। बहुत अच्छा, आई बात समझ आपको? तो दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बट आप लोगों को ये थोड़ा इजी ज़्यादा लगा होगा। अगर ये इजी आपको बनाना आता है तो सिंपल आप लोग ये भी कर सकते हो, और नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी आपको मैंने 2 ट्रिक बताई, 2 स्टेप बताए। अब आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में 2-3 एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, नियॉन, या हम कर सकते हैं नाइट्रोजन। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है दोस्तों 7। कितनी होती है? 7। आई बात समझे? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कहाँ से स्टार्ट होगा? आप लोगों को पता है यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों? 1s से। 1s लिखा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आपको नंबर 7 तक जाना है। ये आगे संख्या लिखी है वो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ऊपर भरेंगे उसकी संख्या की बात कर रहा हूँ, वो आपको 7 तक जाना है। नेक्स्ट हो जाएगा 2s, 2s, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, तो भर दिए 2। अब गिनते जाना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 2 है और 2 है, जो ऊपर लिखा गया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 2 है, 2 है, कितने हो रहे टोटल? 4 हो रहे। अभी कितने आपको बाकी करने हैं? 7 नहीं हुए अभी, तो आपको अभी कितने करने हैं? 3 करने हैं। कितने करने दोस्तों? 3 करने हैं। तो अगला हो जाएगा 2p, 2p, तो 2p, p में अधिकतम कितने भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ तो दोस्तों ये संख्या कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की? देखो ध्यान से, 2, 2, 4 और 6, 10 हो जाएगी। लेकिन हमको कितनी चाहिए थी? 7 तक ही चाहिए था। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। अब यहाँ पर 10 हो गए, तो ऐसे में आपको क्या करना है? अगर कोई उपकोष होता है वो खाली रह जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम 6 ना भर करके कितना भरेंगे? 3 भरेंगे। अभी ये खाली है पी उपकोष, ठीक है। अब आराम से हो जाएंगे। देखिए 2 और 2 4 और 3 कितना हो जाएंगे? 7। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं एक छोटा बड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्लोरीन का। इसकी परमाणु संख्या होती है 17। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। परमाणु संख्या तो याद करनी पड़ेगी। तो क्लोरीन होता है इसका 17 हो जाएगा। देखते जाइए आप लोग, लिखो 1s, 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका आना देता है 2s, 2s, s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए? अभी तो 4 ही हुए। आगे देखो 2p, p में कितने भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। आपको कहाँ तक जाना है? 17 तक जाना है, गिनते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 3s, तो 3s, s में कितने भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब गिन लेना, 2, 2, 4, 6, 10 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 12 इलेक्ट्रॉन।
अभी कितने करने हैं, 17 करने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 3p, तो 3p किया हमने। p में कितने भर सकते हैं दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 भर दिए। अब कितने हुए गिन लो, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 2 2 4 6 10 हुए। 10 और 2 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पर कितने चाहिए थे, 17 चाहिए थे। इसका मतलब हमने यहाँ पर ज़्यादा भर दिए। तो अब कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5। कितना आ जाएगा, 5। ओके, अब क्लियर है यहाँ तक। 5 2 7 और ये 6 2 2 10 17 हो गई। क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है। अब एक में डाउट है आपको, वो समझाता हूँ क्या है। देखिए दोस्तों, एक्स एग्जाम्पल हम एक और देखते हैं, बड़ा है थोड़ा पर समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, वेनेडियम। थोड़ा सा बड़ा है, वेनेडियम को छोड़ो, थोड़ा सा मैं छोटा ले रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम। स्कैंडियम होता है, उसकी परमाणु संख्या होती है 21। कितनी होती है दोस्तों, 21 होती है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है इसका। दोस्तों यहाँ पर समझना, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, यहाँ तक 10 हो रहे, यहाँ तक 10 हो रहे, तो आप इसको आराम से लिख सकते हो 1s 2 2s 2 2p 6। आगे वाला भी लिख सकते हो 3s 2 और 3p 6, क्योंकि अगर 3p 6 लिखोगे आप लोग तो 18 तक होंगे, ठीक है। तो 3s 2 3p 6 आप लोग गिन सकते हो। 2 2 4 6 10, ये 6 लिखा है, ठीक है। 10 2 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18। अभी तो आपको कितने करने हैं दोस्तों, 21 करने। 3p के बाद में कौन है, 3p के बाद में है 4s, तो 4s को लिखो। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, तो 2 भर दिए, तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अभी आपको 1 चाहिए। अब लास्ट वाला कौन सा आ जाएगा, 3d आ जाएगा। तो 3d आपको भरना है, उसमें अधिकतम कितने भर सकते हैं, 10, लेकिन 10 भर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको 1 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, क्योंकि यहाँ पर 20 तो हो गए अभी, अब 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो d में कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी बच्चे होते कमेंट करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये गलत है, ये लास्ट वाला, ये इस दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों तो सही है। लास्ट वाला आप बोलोगे कि सर ये गलत है। दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, या ऐसे आपको उपकोष दे रखे उसमें आपको इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, तो आपको यही 2 स्टेप होते हैं फॉलो करने, बिल्कुल वही करना। लेकिन जब आप दोस्तों इसको बोलोगे कि ये गलत है, तो ये गलत नहीं होता है। क्या होता है देखिए, आप बोलोगे कि ये 3D होता है, ये 3D आता है इस 3p के पीछे। किसके पीछे आता है, देखो 3s 3p 6 और 3d 1, उसके बाद में 4s 2 आता है, ये आप बोलते हो, और किताब के अंदर भी ये लिखा होता है। तो दोस्तों अगर आपको चीज़ यहाँ पर समझनी है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ आगे लिखी हुई है ध्यान से समझना। जैसे मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ 1s, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3d। अब इसमें जो s है और जो d है उसमें इलेक्ट्रॉन दोस्तों भरे इसी प्रकार से ही जाते हैं, मतलब जो मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों इसी प्रकार से ही भरे जाते हैं। बट जब इसकी अरेंजमेंट की बात आती है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ये 1 आगे लिखा है, इसका मतलब होता है कोश की संख्या। किसकी संख्या, कोश की संख्या। ये किसको दर्शाता है, कोश की संख्या को दर्शाता है। ये जो 3 आगे लिखा हुआ है वो दर्शाता है कोश की संख्या। किसको दर्शाता है, कोश की संख्या। अब देखो 1s2 पहले कोश में, जैसे मैं एक बात करूं, देखिए ध्यान से, ये है आपका नाभिक, और ये हो जाएगा पहला कोश, ये हो जाएगा दूसरा कोश, ये हो जाएगा तीसरा कोश, ये हो जाएगा चौथा कोश। ये 4 कोश है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ऐसे ही भरना है। फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ऐसे ही भरना है। जब बात आती है कोश के बारे में,
या जब अरेंजमेंट की बात आती है तब आपको इसको व्यवस्थित लिख करके ऐसे लिखना है या ऐसे लिखा आता है। कैसे, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 के बाद में 3d आ जाता है, तो 3d1 और 4s2। इसका मतलब समझे दोस्तों, देखिए आपका कोश नंबर पहला है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। ये है दूसरा कोश, आगे संख्या 2 लिखिए, मतलब ये दूसरा कोश है और ये भी दूसरा कोश है, यानी कि ये दोनों के दोनों दूसरे कोश हैं। और दूसरे कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 और 6 कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये है तीसरा कोश, ये है तीसरा कोश और ये है तीसरा कोश, क्योंकि आपको मैंने बताया है SPDF है उपकोश और इसके आगे जो संख्या लिखी जाती है वो कोश की संख्या। तो देखो तीसरा कोश और तीसरा कोश, हालांकि यहाँ पर D में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं, 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद में D में भरे जाते हैं, लेकिन दोस्तों है ये तीसरा कोश। तो देखो तीसरे कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 6 हैं, 8 हो जाएंगे और ये 1, कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे कोश में 9 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, हालांकि इलेक्ट्रॉन बनाओ तो से 9 बना सकते हो। और ये है चौथा कोश, क्योंकि ये लास्ट कोश आता है, क्योंकि तीसरा कोश अंदर ही होता है, 4th कोश बाहर ही होता है। तो ये है आपका 4 कोश और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जब आप एटम को लेते हो या फिर आपको अलग अलग कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाना है, तब आप लोग इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अरेंज करके ये लिख सकते हो, ताकि आपको तीसरे कोश को आगे लिख सको, उसके बाद चौथे कोश को लिख सको, इसके बाद 5वें कोश को लिख सको, इसके बाद 6ठे कोश को लिख सको, ऐसे होता है। बट दोस्तों जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है किसी भी तत्व का, तो आपको यही चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यहाँ पर D के अंदर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 3 कैसे, क्योंकि देखो आगे 2 भरे हैं, आगे 2 भरे हुए हैं और यहाँ पर 1 भरा हुआ है। तो आप 4s को नहीं लिख करके 3p के बाद में सीधा लिख दोगे 3d3, और ऐसे ही करते आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका 4s होता है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद में 3d में भरा जाता है। 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, उसके बाद में 3d में भरा जाता है। अगर आप लोग अरेंज करना चाहते हो तो बाद में इसको अरेंज करके लिख सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा इसी से भरा जाता है। अब आपको अलग अलग निकालना है कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, तब आपको दोस्तों ये लिखना होगा। तो किताबों के अंदर किताब है, अब किताब है केमिस्ट्री, उसमें तो आपको सीधा ये दे रखा होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाता है, उसके बाद में 3d में भरेंगे। लेकिन आप जब इसको लिखना स्टार्ट करोगे तो आपसे यही गलती होगी दोस्तों, याद रखना। तो आपको यहाँ पर ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं। दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों, सही है। तो आप कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसी बात को लेकर के मैंने आपको कन्फ्यूज़न दूर किया, क्योंकि बच्चों में यही कन्फ्यूज़न रहता है कि सर 3p के बाद में 3d आता है, आता ज़रूर है, तीसरा क्वेश्चन आता ज़रूर है, लिख ज़रूर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले हम 4s में ही भरेंगे, उसके बाद में 3d में भरेंगे। अब यहाँ पर देखो 4p के बाद में 4d आना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, उसके बाद में 4d में भरा जाएगा। इसको आप लिखना चाहते तो इधर लिख सकते हैं 4p के बाद में 4d को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप किसी एलिमेंट का भरोगे तब, लेकिन जब आपको भरना है तो पहले इसी में भरना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। बात सही है, आपको समझ में आई? तो दोस्तों यही था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई होप को सारा समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।